तो इम्पल्स ट्रेन की हम क्या बात कर रहे थे, ये देखो, प्लस से हमारे पास डेल्टा टी है, ठीक, साथ में हम उसी में ऐड कर दें डेल्टा टी प्लस वन, सॉरी डी माइनस वन, प्लस डेल्टा टी माइनस टू, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। मीनिंग एक एक सेकंड के टाइम डिफरेंस पे जितने भी इंपल्स सिग्नल बन रहे हैं इनफाइनाइट तक हम बनाते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से इधर लेफ्ट साइड पे भी डेल टी प्लस वन, डेल टी प्लस टू, एंड सो ऑन। ठीक, अगर इस तरह का एक हम सिग्नल ड्रॉ करें, इसको अगर हम इज इक्वल टू एक्स टी बोले, तो ये सिग्नल क्या कहलाएगा तुम्हारा, इम्पल्स ट्रेन विद द पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। टी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के पीरियड के साथ ये इम्पल्स ट्रेन है। ठीक है, मीनिंग कि हर 1 सेकेंड पे तुम्हें एक इम्पल्स सिग्नल यहाँ पे मिलेगा। टी इज इक्वल टू 1 पे मिलेगा, फिर टी इज इक्वल टू 2 पे, टी इज इक्वल टू 3 पे, एंड सो ऑन इंफिनिटी। टी इज इक्वल टू 0, t is equal to 1, t is equal to 2, and so on. T is equal to minus 1, t is equal to minus 2, and t is equal to minus 3। इधर माइनस इंफिनिटी तक। ये इधर माइनस इंफिनिटी तक, और ये इधर प्लस इंफिनिटी, इधर ये प्लस। ठीक, तो और जनरल फॉर्म में जब हम इम्पल्स सिग्नल की बात करते हैं या इम्पल्स ट्रेन की बात करते हैं, तो हम क्या टाइम पीरियड लेते हैं, कैपिटल टी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज करते जाओगे, जैसे इस फंक्शन को अगर हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा, लेट्स से टी इज इक्वल टू हमने जब -1 रखा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, सॉरी एन इज इक्वल टू जब हमने -1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी प्लस टी प्लस, अगर हमने एन इज इक्वल टू -2 रखा तो डेल्टा टी प्लस 2t। ठीक, डिफरेंट एन की वैल्यूज पुट करके हम इम्पल्स ट्रेन को यहाँ पे ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, इस इम्पल्स ट्रेन का ये फॉर्मूला, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म, ठीक, और इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये टी है, 0 से टी, 2t, 3t। जनरली हम जो इम्पल्स ट्रेन का पीरियड लेते हैं वो कैपिटल टी लेते हैं। ठीक, तो ये जो तुम्हारा इम्पल्स ट्रेन है, ये हमें अभी जरूरत लगेगी इसकी जब हम सैंपलिंग पढ़ रहे हैं। ठीक, ये जो सैंपलिंग प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी ना, इसी सैंपलिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और इस इम्पल्स ट्रेन को यूज करके हम सैंपलिंग कैसे होती है ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि इम्पल्स ट्रेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो समीशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा टी माइनस एन कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, इस इम्पल्स ट्रेन का टाइम पीरियड, मीनिंग कितने इस कैपिटल टी टाइम के बाद इम्पल्स ट्रेन अपने आप को रिपीट करेगी, इम्पल्स सिग्नल अपने आप को रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ देखो t इज इक्वल टू 0 पे एक इम्पल्स सिग्नल है, फिर उसके बाद कैपिटल टी टाइम पे t इज इक्वल टू कैपिटल टी पे एक इम्पल्स सिग्नल है, फिर अगला कहाँ पे कैपिटल टी इज, सॉरी स्मॉल टी इज इक्वल टू 2t पे, है ना, फिर 3t पे है। तो हर टी टाइम इंटरवल के बाद तुम्हें यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल दिखाई दे रहा है। एक सैम्पलिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख भी ली और यूज करना भी सीख लिया। नाउ नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का और डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा।
तो पहले हम डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट को लेते हैं। तो एक्स ओमेगा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और ये यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक। अगेन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक इम्पल्स फंक्शन किसी एक आर्बिट्री फंक्शन एक्स टी से, यहाँ पे वो आर्बिट्री फंक्शन क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि भाई देखो, ये सैम्पलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो केवल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे डिफाइंड होगी। मीनिंग अगर ई की पावर जे ओमेगा टी मल्टीप्लाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट करे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इस फंक्शन की ओमेगा नॉट पे वैल्यू ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी देन डेल ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक। मीनिंग हमने यहाँ पे किया क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई बाई डेल ओमेगा माइनस अल्फा, तो वो इक्वल टू किसके आएगा, एक्स ऑफ अल्फा इंटू डेल ओमेगा माइनस अल्फा, ठीक। वहां पे सैम्पलिंग प्रॉपर्टी हमने टाइम के रिस्पेक्ट में देखी थी, यहाँ हमने सैम्पलिंग प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में देखी है, ठीक। कोई डिफरेंस नहीं है, बस टाइम की जगह पे हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट, ठीक। ये क्या आ जाएगा, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डी ओमेगा। अब इस ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकल सकता है, ठीक। तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, 1/2 पाई ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक। अब इस प्रॉपर्टी से हमें दिख रहा है कि भाई एक इम्पल्स सिग्नल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और उसका एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसकी वैल्यू हमें पता है इक्वल टू 1 होती है। कैसे, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी डी टी इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ टाइम की जगह पे हमने खाली ओमेगा लिख लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन को ये थोड़ी ना पता है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है या टाइम डोमेन है, वो तो इनको वेरिएबल की तरह देख रहा है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या दिखा कि डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या आया है, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई, ये इसका क्या आया है, फोरियर, ठीक। इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक खासियत है कि अगर ई की पावर इसी का अपोजिट भी करोगे, मतलब ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई का, सॉरी, ये क्या था, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये है ना। हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे थे, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर मिला कि भाई अगर e की पावर जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई का
फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा, या ये कहें कि डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये टर्म। सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या आएगा, e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई। इसको जैसे हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, सिमिलरली डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के लिए खुद से ट्राई करोगे। ठीक, और एक काम करो सभी लोग ये क्लास को रीज्वाइन कर लो।